हेलो बच्चों। बच्चों, प्रॉफिट और लॉस के इस चौथे वीडियो में आगे हम देखते हैं कि नवोदय विद्यालय में किस प्रकार के प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए थे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो रुपये 900 में खरीद कर, कितने में खरीद कर? 900 रुपये। तो यहीं से हमें थोड़ा आइडिया मिलने लग गया कि जो ये 900 रुपये है, ये खरीदने की कीमत है, यानी क्रय मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। क्रय मूल्य गिवन है 900 रुपये और 1200 में बेच दिया, तो ये 1200 विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस। तो दो चीज़ें तो हमें यहाँ पर पता लग गई कि हमें कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी गिवन हो गई, यानी क्रय मूल्य भी पता है, विक्रय मूल्य भी पता है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि हमें क्या निकालना है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे उसने डायरेक्ट लिख दिया प्रतिशत लाभ, यानी कि लाभ उसने पहले ही लिख दिया। कई बार ऐसा लिखते हैं ना कि उसको क्या बताइए, उसको लाभ हुआ या हानि हुआ और कितना प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पर उसने डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन कर दिया कि लाभ प्रतिशत निकालिए, यानी उसका प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत एक ही बात है, ज्ञात कीजिए। तो वैसे भी हम अगर नहीं भी लिखा होता कि लाभ प्रतिशत निकालिए, ऐसा लिखा होता कि उसको क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ और कितना प्रतिशत हुआ, तब भी हम इस क्वेश्चन को कर लेते। ठीक है, तो वैसे भी देखिए, आप 900 में कोई चीज़ खरीदी, 1200 में बेच दी, कम में ली थी, ज़्यादा में बेच दी, लाभ हुआ। ठीक, क्रय मूल्य भी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य भी दिया है, तो लाभ इज इक्वल टू बड़ा अमाउंट है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, वास्तविक लाभ पता लग जाएगा। जब हमें वास्तविक लाभ पता लग जाएगा तो हम लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 4 उत्तर दिए हुए हैं, इन चारों में से एक सही है। अब देखते हैं कौन सा सही है। तो क्वेश्चन बिल्कुल मौखिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े। हाँ, लिखने का तरीका, अगर आपके पास ये होम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो 4 आंसर होते हैं, वहाँ पे एक टिक करना पड़ता है या OMR शीट को जो है सर्कल करना पड़ता है। तो देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे जो चीज़ हमें दी हुई है। हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है 900 रुपये, फिर 900 रुपये में खरीदा। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1200 रुपये, और हमें जो निकालना है वो है लाभ प्रतिशत के आगे क्वेश्चन मार्क। लाभ प्रतिशत हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले लाभ निकालना पड़ेगा, तभी लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य इज लेस देन विक्रय मूल्य। जितने मुंह खोलेगा वो वैल्यू ज़्यादा होती है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है। ठीक, विक्रय मूल्य जब भी बड़ा होगा हमें लाभ होगा। कितना लाभ हुआ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा। रुपये 1200 ऋण 900, 300 रुपये का लाभ हुआ। कब? जब हम 900 की चीज़ को 1200 में बेच देते हैं। ठीक, लाभ प्रतिशत के लिए आपने फॉर्मूला लिखना है। लाभ प्रतिशत बराबर हो गया हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि निकाली जाती है। क्रय मूल्य पर लाभ, यानी कि 900 की चीज़ पर 300 का लाभ, 300 बटे 900, ये बताता है 300 बटे 900 कि 900 में 900 की चीज़ खरीदी थी और 300 का लाभ हुआ। गुणा गया 100, जब प्रतिशत में निकालते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, कैलकुलेशन का थोड़ा सा, यहाँ पे कैलकुलेशन आपके लिए टफ हो जाती है, तो मैं आपको उसको सरलीकरण कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, 3 तिया 9, 3 से 9 भी कट गया, 3 तिया 9, तो हमारे पास आ गया अब 100 तो अंश में और 3 हर में। 3 का भाग 100 में देना है। ठीक, 3 का भाग हम 100 में देते हैं, औरली भी दे सकते हैं। 3 तिया 9, एक शेष, फिर जीरो उतारा 10, 3 तिया 9। ठीक है, फिर कितना हुआ, कितना हुआ, एक सही 33 सही 1/3%। ठीक है, और चाहो तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा इजी मेथड बता देता हूँ। 100/3, 3 का भाग हमें
100 में देना है। 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाया 1, उतारा 0। 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाया 1 शेष रहा। पूरी बार भाग गया 33, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 33। जितनी बार ये पूर्णांक हो गया हमारा होल नंबर, इतनी बार तो पूरा भाग जा रहा है 33। अब देखते हैं शेष कितना है, 1। वो शेष आएगा यहाँ, और जिससे भाग दिया 3 से भाग दिया इतना प्रतिशत। ठीक है, चाहो तो इस मेथड को न करो और इस मेथड से आप भाग दे सकते हैं। 33 सही 1/3%, यानी 100 अगर क्रय मूल्य होता तो 33 सही 1/3 रुपये का लाभ होता। ठीक, और अगर 900 की चीज़ है तो 900 पर लाभ होगा हमारा 300 रुपये। चेक करने के लिए 33 तिया 99 और 100, 100/3 बिल्कुल वही आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं जब आपको क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो। ठीक है, और विक्रय मूल्य यदि बड़ा हो तो लाभ निकालना, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल इसी टाइप का आ सकता है कि क्रय मूल्य ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो, तो आपसे पूछा जाए कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। थोड़ा सा अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने पर, ध्यान से देखिए, 20% की हानि हो रही है। ये 20% हानि यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है कि 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और जब हम बेच रहे हैं 100 रुपये की चीज़ को, तो हमें लॉस हो रहा है। यानी कि हमें 100 से कम में हमने बेचा हो तभी लॉस हो रहा है। 100 रुपये की चीज़ को हम 80 रुपये में बेच दें तो 20 रुपये की हानि होती है, तो 20% हानि हो गया। अगर बोल रहा हूँ मैं, ठीक, तो 20% की हानि पर बेचने से 208 रुपये मिलते हैं, यानी कि 208 उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ थी, अब मैंने उसको 208 में बेच दिया, फिर मैं देखता हूँ मुझे जो है इस पर लॉस हो गया। इसका मतलब वो चीज़ ज़्यादा की रही होगी, 208 से ज़्यादा की रही होगी ना। ठीक है, तभी मेरे को हानि हुआ। लेकिन 208 से कितना ज़्यादा हुआ ये हम गणना करके निकालेंगे। ठीक, अब आगे सवाल पढ़े, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वही कितने की वो चीज़ मैंने खरीदी होगी, ताकि मैं अगर वो 208 में बेचूं तो मुझे लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट टफ लेवल के आगे जो तक अभी तक हमने बताया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा हाई हो गया। ऐसे क्वेश्चन को मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा। ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं कि हमें वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि हमें हानि हुई है। ठीक, और कितने प्रतिशत में लिखा हुआ है, इस बार हानि प्रतिशत में है। ठीक है, वास्तविक हानि नहीं है, प्रतिशत में है कि अगर मैं 100 की चीज़ को लेता तो 20% की हानि, 20 रुपये की हानि होती, लेकिन 100 की थोड़ी है। ठीक, तो अब इसमें 4 उत्तर हमें दिए हुए हैं, पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। जो हमें दिया हुआ है हम लिख देते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 1 बार 2 बार क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 208, यानी 208 में मैंने बेची और ख़रीदने का पता नहीं है, वही हमें निकालना है। हानि हुई, लेकिन हानि प्रतिशत में है, वास्तविक हानि नहीं है। ठीक, हमें क्रय मूल्य निकालना है। ये हमारे पास 2 चीज़ें दी हुई हैं और तीसरी हमें निकालनी है। तो पहला मेथड ले चलते हैं बेटे एकिक नियम से। ऐसे क्वेश्चन कई बार एकिक नियम से सरल पड़ जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं कुछ मान लेता हूँ कि माना मैं वस्तु 100 रुपये की ली मैंने। ठीक, तो माना वस्तु का क्रय, वास्तविक नहीं है, माना वस्तु का क्रय मूल्य है 100। अब वो करा 20, 100 पर 20 रुपये की हानि हुई ना, 20% हानि का मतलब ये हुआ 100 पर 20। अगर वस्तु क्रय मूल्य 100 था तो मैंने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, हानि है 20 रुपये।
तो अगर वस्तु मैंने 100 रुपये में खरीदी, मुझे 20 रुपये की हानि हुई, तो मैंने कितने में बेचूंगी? 100 से कम में बेचूंगी, तभी तो मेरे को हानि हुई थी। ठीक है, तो 100 में से 20 घटा दो, 80 में मैंने बेची, यानी कि मैं उसको ज़्यादा में लाया था, मैंने कम में बेची। ये मेरा मानना हुआ कि 100 रुपये की चीज़ 80 में बेची और 20 रुपये की हानि, क्योंकि 20% के हिसाब से हमने इसको निकाल लिया। ठीक, ये मेरा मानना हुआ। अगर आप इस चीज़ को सीख गए तो एक एक नियम के ये सवाल थोड़ा इजी पड़ जाते हैं। अब लेकिन वास्तविक जो है, मैं तो जो वास्तविक हानि है वो हमें पता नहीं है, तो हम एक एक नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अनुसार कि जब विक्रय मूल्य 80 था, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हम बाईं तरफ विक्रय मूल्य से शुरू करेंगे अपने सवाल, जो चीज़ हमें दी है उसी की हेल्प। तो जब मैंने विक्रय मूल्य 80 था तो क्रय मूल्य 100 था। यहाँ पे हमने लिख लिया लैंग्वेज में कि जब विक्रय मूल्य 80 था, ये हमारी कल्पना थी। जब विक्रय मूल्य 80 है तो क्रय मूल्य 100 है। इस हिसाब से अब एक पे निकाल देते हैं, क्योंकि एक ही नियम में एक के सापेक्ष हमें कोई चीज़ निकालनी पड़ती है। तो जब विक्रय मूल्य 1 होगा तो क्रय मूल्य उसका अपेक्षा कम होगा। कम के लिए जो दाईं पक्ष में है, ठीक है, वो अंश में आता है, और जो बाईं पक्ष में वो नीचे आता है। तो 100/80। ये विक्रय मूल्य 100/80 कब है? जब हम विक्रय मूल्य को 1 मान रहे हैं, तो क्रय मूल्य 100/80। अब आप देखिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए। वास्तविक विक्रय मूल्य 208 है, तो हम अब लिख देते हैं जब विक्रय मूल्य 208 है तो क्रय मूल्य कितना होगा। अब इन दोनों को लेते हैं, जब एक के सापेक्ष हमें निकाल दें, इन दोनों में तुलना करते हैं। विक्रय मूल्य 1 है तो क्रय मूल्य इतना है। अब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्रय मूल्य भी बढ़ जाएगा, यही तो एक नियम कहता है। ठीक है, तो 208 है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुणा, तो ज़्यादा के लिए गुणा एक जो हमने निकाल रखा है, गुणा गया जितने पे निकालना है 208 पे। अब इसको हल कर देंगे। यहाँ तक अगर आपकी समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका 99% पूरा हो चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व आपको लगभग आपकी कैलकुलेशन आपको अब समझ में आने लग गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं 8 का भाग 208 में जाता है। ठीक है, तो देखिए 8 दूनी 16, 4 6 48, 8 6 48, बिल्कुल चला गया। तो यहाँ पे हम गुणा कर भाग दे देते हैं। 8 दूनी 16, 4 बचे 48, 8 छके 48। ठीक है, 8 का ये 26 बार कट गया, और यहाँ 10 बता 26 10 की 260 रुपये। यानी जब विक्रय मूल्य 260 था तो क्रय मूल्य 208। अब यहाँ पे पता लग रहा है, देखो हानि हो रही कि नहीं है। ठीक है, ज़्यादा में लाए थे और कम में बेची। तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि जो वस्तु का क्रय मूल्य वो 260 रुपये होगा, क्योंकि हमने उसको 208 में बेचा, तो हानि हो गई हमारी। ठीक है, ये तो था पहला केस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अब काफ़ी पूछे जाने लग गए हैं विगत सालों से, तो हमें इन पे खूब प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको बच्चों दूसरे मेथड से बताता हूँ, ठीक है, जिसकी में कैलकुलेशन कम है, कि मैं 100 ना मान करके वस्तु का क्रय मूल्य 100 ना मान के x मान लूँ, कि माना वस्तु का क्रय मूल्य x, यानी जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हमने मान लिया। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है देखिए क्रय मूल्य निकालना था। ठीक है, अब जब हमें क्रय मूल्य निकालना था, हम उसी को मान लिया हमने x। ठीक है, अब हमें चूंकि हानि हुई है 20% की, ठीक है, तो वस्तु को मैंने x से कम में बेचा होगा ना, तभी तो हानि हुई है। अब कितना कम में बेचा है? जितना x है उसका 20%, यानी x माइनस 20% ऑफ x, x माइनस x का 20% कितना है? विक्रय मूल्य 208। यानी जितनी वस्तु की कीमत थी उसमें से उसी का 20% घटा दो। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, और विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 208। तो ये लैंग्वेज यहाँ पर इसी लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, हानि के लिए अगर ये पूछता लाभ के लिए तो यहाँ प्लस आ जाता बस, तो ज़्यादा में ठीक है, तो विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, लेकिन विक्रय मूल्य कम है तो माइनस आ जाएगा। x माइनस एक्स का 20% 208। अब इसको सॉल्व करते हैं। x की जगह x माइनस माइनस एक्स का मतलब गुणा 20% को 20/100 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 208। हमने इसको काट दिया 20 पंजे 100, तो x माइनस एक्स बटे 5। ठीक है, अब x माइनस एक्स बटे 5। ठीक, अब यहाँ पर जो है, जो आप भिन्न में करते हैं ना, जैसे भिन्न में करते थे हम 1 ऋण 1/2, तो इसको कैसे सॉल्व करते थे? 1 ऋण 1/2 को 2 एकम 2, 2 आया, 2 में से 1 घटा दो 1/2,
यहाँ पर भी ऐसे किया, 5 की गुणा x से की 5x, और 5x में से 1x घटा दिया तो 4x और बटे 5, जैसे ये आया। ठीक, 4x बटे 5। अब वैल्यू हमें x की निकालनी है, तो x को तो यहीं रहने दो और इस 4/5 को राइट में ले जाना है। लेकिन राइट में ले जाने के लिए ये गुणा में था, तो ये सारे उल्टे हो जाएंगे, यानी कि जो 4 है वो नीचे आएगा और 5 है ऊपर जाएगा। यहाँ पर कर रखा है मैंने, देखिए। ठीक है, चूँकि x के साथ ये चीज़ गुणा में थी, जब ये राइट में जाएगी तो 5 जो हर में वो अंश में चल जाएगा। देखिए हर में 5 था ना, यहाँ 208 गुणा गया 5, इसके साथ ये गुणा में आ गया। यहाँ अंश में था, यहाँ हर में चल जाएगा, नीचे 4। अब इसको सॉल्व करना है, 4 से 208 कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 52 बार, 52 चौक 208, 52 गुणा गया 5, 52 की 5 से गुणा करेंगे 260, वही आंसर आया जो हमारे फर्स्ट मेथड में आया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर इसको समझ गए तो इसकी कैलकुलेशन ईजी पड़ती है, नहीं तो अदरवाइज आप जो है